श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि शमी का पौधा घर में लगाना ज़रूरी क्यों है। क्या शमी के पौधे को घर में लगा सकते हैं तो कितने बड़े पौधे को घर में रखना चाहिए। शमी का पौधा हिंदू धर्म और आयुर्वेद के अनुसार एक बेहद शुभ और चमत्कारी पौधा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें शनिदेव का वास होता है। इसे घर के आप दक्षिण पश्चिम कोने में लगा सकते हैं। लगाना उत्तम माना जाता है। मैंने अपने घर के पीछे जहाँ पर सूर्य अस्त होते हैं यानी पश्चिम वाले कोने पर रखा है। तो शमी के पौधे को घर के पीछे के साइड रखना चाहिए यदि आप रखना चाहते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या शमी के पौधे को घर में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि घर के पीछे लगा पाएँ। हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि कई जगहों पर ये रेकमेंडेड है कि अपने घर के मेन गेट पर यदि आप शमी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाती है। शमी के पौधे को गमले में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे मैंने 4-5 सालों से इसी गमले में लगा रखा है। शमी के पौधे की जड़ें जब फैल जाती हैं तो अभी बरसातों में आप इसे रीपॉट कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत जल्दी नए पत्ते आने लगते हैं और पौधा वापस से रीग्रो होने लगता है। यदि आपने भी घर में शमी का पौधा लगाया है और वो पनप नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो 2 से 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर इसको हर एक महीने दिया करें, जिससे कि नई नई पत्तियां निकल करके आएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि शमी के पौधे को बढ़ने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है। बिना धूप के इसकी पत्तियां बहुत जल्दी रूखी होकर के गिरने लगती हैं। देखिए, गमले में यदि आप शमी लगा रहे हैं जैसे मैंने लगा रखा है तो टाइम टू टाइम कटिंग करना ज़रूरी है। या फिर एक नियम बना लीजिए, साल में एक बार यानी फरवरी मार्च में बसंत के महीने में कटिंग करके इस पौधे को आप वापस उसी गमले में नई मिट्टी भर के लगा दीजिए। शमी के पौधे को बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती और किसी महीने आप खाद देना भूल भी जाते हैं, फिर भी ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाता है। शमी के पौधे को जहाँ भी आपने रखा है इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गंदा पानी, जूठा पानी या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी वहाँ ना हो। शमी के पौधे में कटिंग करते रहने से आप मल्टीपल ब्रांचेस ले पाएंगे। आगे वीडियो में आप जानेंगे कि इसके पत्तियों का उपयोग शंकर जी पर किस तरीके से करना है अभी सावन में। और जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया हुआ है। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। बीच बीच में मैं दूसरे पौधे दिखा रही हूँ ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस घर में शमी का पौधा रखने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। नियमित रूप से शमी के पेड़ की पूजा करने से और जड़ में जल चढ़ाने से शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव कम होते हैं, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ यदि आप शिव जी की पूजा डेली करते हैं तो शिवलिंग पर यदि आप शमी पत्र चढ़ाते हैं तो ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शमी पत्र चढ़ाने से ऐसी मान्यता है कि कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही एक उपाय मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ और फिर से बताना शुरू कर रही हूँ, दशहरे तक बताऊँगी कि दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी है। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार भी इसी पेड़ के पीछे छुपाए थे। शमी पत्र को माता देवी माँ के चरणों में चढ़ाने से, खासकर विजयादशमी के दिन, ऐसा कहते हैं कि अपार धन की प्राप्ति होती है। शमी पत्र के बहुत सारे उपाय हैं और आप अपने घर में यदि शमी पत्र लगाते हैं तो एक ऐसा पौधा है जो केयरलेसली चलता जाता है, यानी कि इसके लिए कोई बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। थोड़ा गमला बड़ा हो जहाँ भी आप लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। यदि 10 से 12 इंच का आप गमला ले लेते हैं फिर कोई परेशानी नहीं है। शमी पत्र बहुत आसानी से उसमें उगता जाता है और मल्टीपल ब्रांचेस निकालता है। यदि आप शमी पत्र को मेन गेट पर रखना चाहते हैं तो मेन गेट पर निकलते समय, मुख्य द्वार के बाहर निकलते समय दाईं ओर रख सकते हैं, अपने दाईं ओर रख सकते हैं, या ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। ये मेन गेट की दिशा बता रही हूँ मैं। पहले मैंने पश्चिम की दिशा बताई थी। यदि घर में आप रख रहे हैं, मेन गेट पर रख रहे हैं तो दाईं ओर निकलते समय अपने हाथ के दाईं ओर आप रख सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी मेन गेट पर आप कोई पौधा रखते हैं तो वो पौधा साफ़ सुथरे गमले में रखा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। कभी ऐसा ना लगे कि आप कह सकते हैं नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिव एनर्जी ना आए, यानी कि पत्ते हरे हरे और चमकदार होने चाहिए, जिसके लिए आपको ज़्यादा एक्सेस केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप में से कई लोग पूछ रहे थे क्या शमी पौधा घर में रखने का कोई नुकसान है? तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शमी का पौधा घर के अंदर या छत या गलत दिशा में लगाने से शनि दोष, आर्थिक नुकसान और घर की अशांति में बाधा आती है, और इसलिए गलत दिशा में कभी नहीं लगाना है। यह कांटेदार पौधा है, इसलिए इसे घर में लगाने से, घर के अंदर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, यानी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। किसी भी प्रकार के कांटे वाले पौधे को घर के अंदर कभी भी लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई लोग पूछ रहे थे क्या कोई ऐसी दिशा है जहाँ की शमी का पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? जी हाँ, कभी भी ये आपको पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में नहीं लगाना है। उत्तर और पूर्व की दिशा में लगाने से हमेशा नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे भी जब आप पौधे लगाते हैं, पौधे की ज़रूरत के अनुसार लगाना होता है। जहाँ धूप आए 4-5 घंटे की, इस पौधे के लिए धूप ज़रूरी है। देखिए मैंने घर के पीछे रखा है, जहाँ बेलपत्र भी रखा हुआ है, शमी पत्र भी वहीं पर रखा हुआ है। अभी सावन में शमी पत्र को किस तरीके से शंकर जी पर अर्पित करना है, यदि आपको ये जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं जानकारी इकट्ठा करके प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी उपाय बताए हैं मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।